बताओ कौन कौन ऐसा है जिसे प्रबंधन से डर लगता है। अगर मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन दूं तो 25 में से 25 कौन लेकर आ जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ने के बाद में तो सब लोग तैयार हैं? तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। चलो तो अब ध्यान से सुनना, सबसे दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? प्रबंधन, मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना, ये मैनेजमेंट क्यों जोड़ा गया है, कैसा होता है, सारी चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले तो अपने मन से एक डर निकाल दो कि आखिर ये प्रबंधन होता क्या है, इसमें क्या आता है, ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। आपके पटवारी के एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? 25 नंबर का आएगा। ध्यान रखना, जितने की हिंदी आएगी, जितने की साइंस आएगी, उतने का ही क्या आएगा? प्रबंधन। क्या हम बिना प्रबंधन को पढ़े पास हो सकते हैं? पक्का? तो सब लोग पढ़ने तैयार हैं? तो प्रबंधन को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए आखिर इसको जोड़ा क्यों गया है, तब तो हम ये पढ़ेंगे। अब आपको यही पता नहीं हम दुनिया में आए क्यों हैं, तो आप कुछ काम कर पाओगे क्या? मतलब आ गए दुनिया में, बस आ गए, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस कपड़े धोने में लगे हैं, खाना बनाने में लगे हैं, तो जिंदगी सार्थक होगी क्या? कोई लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ऐसे ही प्रबंधन का कुछ लक्ष्य होगा कि नहीं होगा? तो अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले प्रबंधन को हमने शामिल किया ही क्यों है, इसकी भूमिका देखने वाले हैं सबसे पहले, फिर एक एक चीज को हम समझेंगे। चलो अपन तो अपना बोर्ड ले लेते हैं, पीपीटी बनवाई थी मैंने आपके लिए, तो व्यवस्थित पीपीटी भी आपको दिखाई देगी। सबसे पहले मुझे बताओ, प्रबंधन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। चलो एक नंबर पक्का। क्या लिखा है ये? अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब क्या होता है? मैं ही प्रभु, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो क्या ऐसा इंसान हो सकता है? क्या मैं सब कुछ कर सकता हूं? मैं, हाँ नहीं, ध्यान रखना, क्या मैं सब कुछ कर सकता हूं? मैं प्रबंधन भी कर सकता हूं, मैं उत्पादन भी कर सकता हूं, मैं क्रय भी कर सकता हूं, विक्रय भी कर सकता हूं। क्या अकेला मैं सब काम कर पाऊंगा? सबके लिए अलग अलग काम दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे? तो याद रखना, कोई भी इंसान अकेला सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहली बात तो कि कामों को हमने क्या किया है? अलग अलग भागों में बांट दिया है। पूरा फोकस करना। अब सुनना, इस संसार में अगर आपको जिंदा रहना है तो किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन नहीं मिल गई तुम्हें, मान लो, और तुम्हें युगांडा के जंगलों में छोड़ दिया, भोजन जरूरी है। और अगर आप इंदौर में रह रहे हो तो भोजन करने के लिए तुम्हें क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? पैसा। क्या बिना पैसा के तुम्हें भोजनालय में घुसने देगा वो? साहब बोलेगा अगर आपने खा भी लिया आराम से, आजकल तो टोकन लेता है पहले, अगर खा भी लिया तो बाद में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी नौबत नहीं आई, फोन लगा देना आप, ऐसे कुछ दिक्कत है ना। खाने रहिए, पहली बात तो हमें ध्यान रखना, ऐसे अगर रुपए नहीं है हमारे पास, ध्यान रखना। तो अब हम देखने वाले हैं आखिर शुरुआत कैसे हुई मैनेजमेंट की। हमने देखा अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ना तो अकेला इंसान कंपनी चला सकता है, ना उत्पादन कर सकता है, ना विपणन कर सकता है। ये शब्द क्या होते हैं इनको अपन समझेंगे, ठीक है? तो अब आगे एक कदम स्टेप अपन आते हैं कि किस तरह से इस विषय की शुरुआत हुई, हम वो देखने वाले हैं। इसमें हमें रट्टा नहीं मानना है, जितनी चीजें हम समझ सकते उतनी अपने आप आपको याद होती चली जाएंगी। अगर हम क्या करेंगे, एक ही चीज पे अटक के रह गए, हमें 45 दिन में कंप्लीट करना है, सीधी बात है। 45 दिन में हमारे 25 नंबर पूरे होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और हमें पेपर निकालना है। हमें भगवान बनना है क्या? नहीं, हमें क्या करना है? पेपर निकालना है। तो ये चीजें आपको पहले आनी चाहिए कि भाई शुरुआत कैसे हुई। अब देखना, सबसे पहले कौन आता है? एक उत्पादक आता है। उत्पादक बोले तो बहुत बढ़िया, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन करने वाला। उत्पादन करने वाला मतलब वो किसी भी चीज का हो सकता है। मान लो कोई पेन बनाता है तो वो क्या करेगा? पेन का उत्पादन करेगा। मैं शिक्षा को उत्पाद कर रहा हूं, ध्यान रखना, बना रहा हूं। सर्विस सेक्टर भी आता है कि नहीं आता? सेवा क्षेत्र, तो मैं आपको सेवा दे रहा हूं कि नहीं? तो याद रखना, ये भी क्या हो रहा है? अपने आप में उत्पादन हो रहा है। भगवान ने हम सबको पैदा कर दिया, ये भी क्या है? भगवान ने किया है ना। अरे भगवान ने आत्मा को भेज दिया, ध्यान रखना। मम्मी पापा तो एक निमित्त मात्र थे। ध्यान, आज छोड़ो इस चीज को, अभी काम की बात में, अभी धर्म पे नहीं जा रहे। तो उत्पादक मतलब जो चीजों को उत्पादित करता है। अब बताओ, क्या उत्पादक अकेला सारा उत्पादन कर लेगा? इसको किसकी जरूरत पड़ेगी?
मजदूरों की, मतलब इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? श्रमिक, बोले तो लेबर। समझना एक एक चीज को, बिल्कुल हम जीरो से चल रहे हैं कि किस तरह से प्रबंध को हमें पढ़ना है। किसने लेबर वाले सिद्धांत दिए? आपने टेलर का नाम सुना होगा। आपने किसको प्रबंधक, मतलब प्रबंध को, प्रशासन को सर्वोपरि रखा? आपने हेनरी फ्योल का नाम सुना होगा। नहीं सुना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जीरो से देख रहे हैं। अगर आज का लेक्चर आपने समझ लिया तो आप समझ जाओगे प्रबंध का मतलब क्या है, प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, पढ़ना क्या है, सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि बस एक ही दिशा में भागते जा रहा हूं, संगठन में ही तुमने 1 महीना बर्बाद कर दिया। संगठन की जो मैं पढ़ाऊंगा उसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे प्रीवियस ईयर के कि कैसे आ रहे हैं, आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहा है, इसलिए फोकस करना सभी लोग, ठीक है। तो बताओ मुझे, उत्पादक उत्पादन करवाएगा, कौन करेगा? श्रमिक। तो श्रमिक इसे क्या देगा? श्रमदान करेगा। क्या करेगा? श्रमदान करेगा। इसने श्रमदान कर दिया, फ्री में कर देगा क्या? नहीं। क्या लेगा? रुपया लेगा। ये इसे क्या देगा? रुपया देगा, पैसा देगा। हो गई कहानी खत्म? कहानी खत्म हो गई क्या? अब ये उत्पादक चीजों का उत्पादन करेगा कि नहीं करेगा? ये एक चप्पल बनाएगा, जूते बनाएगा, कपड़े बनाएगा, गाड़ी बनाएगा, टीवी बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये करेगा वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन। अब भैया इसने वस्तुओं को उत्पादित कर दिया, किसकी मदद से? श्रमिक की मदद से। क्या ये वस्तुओं को खुद घर में रख लेगा क्या? नहीं, ये मार्केट में भेजेगा। खरीदेगा कौन? क्या ग्राहक श्रमिक हो सकता है? खरीदेगा कौन? ये वस्तुएं बनाएगा और बनाकर बेचेगा किसे? श्रमिक को बेचेगा। ध्यान से सुनना, ये लो इसने वस्तुएं बनाई और इसको बेच दी। इसको क्या देगा? माल देगा। माल को इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखना। गुड्स टर्म आगे चल के माल 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 बहुत बार आएगा, ध्यान रखना। वो अलग रहता गानों में, मेरे साथ माल फूक फूक ले, वो अलग चीज है, वो अलग है। याद रखना, इसने इसको गुड्स दिया, माल दिया। मान लो माल के रूप में क्या दिया? जूता, कपड़ा, और क्या लगता है? बहुत सी चीज, ठीक है, मैनी गुड्स, ठीक है। अब दे दी। अब ये श्रमिक को इसने क्या दिया था? रुपया दिया था, और इसने उसको सामान भी दिया। अब क्या करेगा ये उससे? सामान के बदले में क्या लेगा? क्या लेगा? पैसा लेगा। तो देखो, रुपया लेगा। रुपया घूम के किसके पास आ रहा है? समझ रहे हैं? मतलब सिस्टम कैसे चल रहा है देखना। अभी तो शुरुआत है, अभी हम देखेंगे किस तरह से काम होगा। बिल्कुल जीरो से चल रहा है, ताकि आपको समझ में आ सके सब्जेक्ट है क्या। क्योंकि सबने सिर्फ संगठन से चालू किया है। सबने क्या कर दिया, यूट्यूब पे आप जाओगे, प्रबंधन, प्रा प्लस बंधन, ये चीज पहले आपको पता तो लगे प्रबंधन है क्या, पढ़ना क्या है, देश कैसे चल रहा है, तब तो आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट की नीड क्या है और उसके क्वेश्चन आंसर आपसे बनने चाहिए। तो एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले बताओ मुझे, प्रोड्यूसर को, उत्पादक को उत्पाद करने के लिए किसकी जरूरत थी? श्रमिक ने क्या किया? श्रमदान किया। और क्या बना दी? वस्तुएं बना दी। वस्तुओं को किसको बेचा? श्रमिक को। श्रमिक ने क्या दिया? पैसा दिया। अब दिक्कत ये आ गई, मान लो श्रमिक पहुंचा और श्रमिक ने क्या किया? 4-5 जोड़ी जूते के ऊपर पहन के आ गया, पता ही नहीं चला। बैग लेके गया, तौलिया अंदर रख लाया, सामान अंदर रख लाया, चोरी चकारी करना चालू कर दी। या श्रमिक बैठ गया जाके और बोल रहा है कि तुम काम करो, नेतागिरी, किसी के मुंह में मुक्का मार दिया, किसी का टिफिन खा लिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कंपनी है वो, तो लड़ाई वड़ाई होगी कि नहीं होगी? अब चोरी करने लगा, इसका काम सही से नहीं कर रहा, परेशान कौन हो गया? उत्पादक हो गया। मतलब श्रमिक अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये कोई ना कोई दिक्कत कर रहा है, या फिर उत्पादक रुपए देने में दिक्कत कर रहा है। श्रमिक ने बेचारे ने बढ़िया काम कर दिया, गरीब आदमी है, इसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगा। कौन? इसने बोला नहीं, मैंने तो सिर्फ 20,000 की बात करी थी, मैं तो तुझे 10,000 रुपए ही दूंगा। हो सकता है कि नहीं? या दूंगा ही नहीं दे रहा, भाग, क्या कर लेगा? बोल सकता है कि नहीं? बिल्कुल बोल सकता है, ध्यान रखना। और मान लो ये उससे लड़ने लग जाए और ये उत्पादक क्या बोले दूसरे 3-4 वर्कर से, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा, इसको मारो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसा सब कुछ हो सकता है, ध्यान रखना। तो अब क्या करें? दिमाग लगाओ अपना, अब क्या करें?
कौन आएगा? नियंत्रक आएगा। कौन आएगा? नियंत्रक, कंट्रोलर। मतलब शब्दों को समझो एक एक चीज क्या क्या है, उसके बाद हम सारी चीजों को समझ पाएंगे। अब कौन आएगा? नियंत्रक आएगा। कौन आएगा? नियंत्रक बोले तो इन पर नियंत्रण रखने वाला। किस पर नियंत्रण रखेगा? उत्पादक और श्रमिक पर। इतना क्लियर हुआ? रट्टा मत मारना, समझना चीजों को, तब आप चीजों को समझ पाओगे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो यहां देखते हैं नियंत्रक। ये लो लिख दिया मैंने, कंट्रोलर, नियंत्रक। अब चलो किसी से भी पूछूंगा नियंत्रक का मतलब क्या होता है? सबको कंट्रोल में करता है कि भाई तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। प्रबंधक का भी यही काम होता है कि नहीं होता? कंट्रोल करने का। अभी देखेंगे इनके काम में बता ही नहीं रहा, प्रबंधक के काम बता रहा हूं क्या? नहीं, पहले हम नॉर्मली देख रहे हैं जो हमारी जिंदगी में चलता है। कंट्रोलर। अब कंट्रोलर के रूप में आ गई सरकार। केंद्र में बैठी केंद्र सरकार, राज्य में बैठी राज्य सरकार। सरकार आ गई कि नहीं? अब सरकार किसको कंट्रोल करेगी? सबको, पूरे देश को। हाँ, अभी पूरा देश मतलब दो लोग, एक प्रोड्यूसर उत्पादक और श्रमिक। क्लियर हुए इतना? अब आपसे दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। ध्यान से सुनना, कंट्रोल करने का मतलब है सरकार क्या काम करेगी, इनके लिए कुछ काम करेगी कि नहीं करेगी? उत्पादक के लिए क्या काम करेगी? नियम बनाते। बहुत बढ़िया। ये उत्पादक सरकार क्या करेगी? नियम बनाएगी, नियमन का काम करेगी कि नहीं करेगी? क्या आपको ऐसे ऐसे नियम रखने पड़ेंगे? रूल आएगा लेबर के लिए, श्रमिकों के लिए रूल आता है कि नहीं? कि आप इतना वेतन दोगे, इतने घंटे काम कराओगे, शोषण नहीं करोगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। ध्यान रखना, ये सिद्धांत हैं, ये दिए हैं लोगों ने कि लेबर से आपको कैसे काम करवाना है, कितने घंटे काम करवाना है, कैसा करवाना है, ये सब प्रबंध के अंदर आता है। तो पहले पता होना चाहिए प्रबंध में आता क्या है, तब तो हम पढ़ पाएंगे उसको। तो अब समझना नियमन, साथ ही साथ ये क्या करेगा? इसको अच्छी सड़क बना के देगा कि नहीं करेगा? अगर सड़क नहीं होंगी तो इसकी गाड़ी निकल पाएगी क्या अच्छे से? नहीं। तो संरचना का निर्माण करेगा, संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा इसको। ध्यान रखना। और इसको सुरक्षा देगा कि नहीं देगा? कि भैया कभी इस पे हमला हो गया, कुछ भी हो गया तो पुलिस व्यवस्था बनाई है कि नहीं बनाई? सुरक्षा देगा। ध्यान रखना। अब क्या ये फ्री में दे देगा? फ्री में देगा क्या? तो टैक्स लेगा। इनको बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। निगम कर लिया जाएगा इनसे। किससे? उत्पादक से। मतलब कंपनी टैक्स भी देती है सरकार को। ध्यान से सुनना, जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जानते हैं, निगम कर। ये भी आता है पेपर में। ध्यान से सुनना, ये मत सोच रहा प्रबंधन में सिर्फ यही पूछेगा, वो आपसे कर भी पूछेगा। कौन सा कर कौन देता है? तो कॉर्पोरेट टैक्स कौन देता है? उत्पादक देगा। अब सरकार श्रमिक को क्या करेगा? श्रमिक को भी सुविधा देगा कि नहीं देगा? सबसे पहले तो शिक्षा। अगर श्रमिक शिक्षित नहीं होगा तो चोरी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। उसे पता ही नहीं है कि नियम क्या होते हैं, कानून क्या होते हैं, पुलिस क्या होती है, पकड़ के ले जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेगा? शिक्षा। अच्छा स्वास्थ्य देगी कि नहीं देगी? अगर स्वस्थ ही नहीं है आदमी, घर में 4 लोग बीमार हैं, एक कमाने वाला है बेचारा, तो पूर्ति कर पाएगा क्या? नहीं। तो स्वस्थ होना जरूरी है, तब तो सब काम कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? और साथ ही साथ सुरक्षा देना जरूरी है। कल को आप लोग बाहर जा रहे हो, रोड पर जा रहे हो, लड़की 8 बजे निकल रही हो, कोई लड़का उसे छेड़ दे, या लड़का निकल रहा है लड़के को लड़की छेड़ दे, तो हो सकता है। अभी आया था कोई केस, ध्यान रखना, कि एक लड़का जा रहा था, 3 लड़कियों ने उसे घेर लिया और मारा उसे। ध्यान, परेशान थोड़ी, छेड़ेंगी थोड़ी, मतलब मारा। ध्यान रखना। तो लड़के भी अपने बचाव के लिए किसके पास जा सकते हैं? पुलिस के पास जा सकते हैं। ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? सुरक्षा। तो सुरक्षा के लिए क्या बनाएगी? पुलिस बनाएंगे। ध्यान। और कुछ नियम कानून बनेंगे कि नहीं बनेंगे इनके लिए? तो कुछ नियम इनके लिए भी होंगे, सुख सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए क्या दिया जाएगा? क्या श्रमिक टैक्स देगा? नहीं। क्या श्रमिक टैक्स देगा? नहीं। क्या आप लोग इनकम टैक्स नहीं देते? देते। हम लोग टैक्स भरते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। कमाई गई जो भी आपकी पूंजी है, मान लो आपने 5 लाख से ज्यादा रुपए कमाया है, तो सरकार को उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो हम कौन सा टैक्स देते हैं? इनकम। आप जीएसटी भरते हो कि नहीं भरते? आप पार्ले जी का पैकेट खरीदने जाते हो, उसमें साफ साफ लिखा रहता है 5 रुपए का पार्ले जी, इसमें जीएसटी काटा गया है 25 पैसे।
जूते लेने गए, कपड़े लेने गए तो जीएसटी जोड़ के देता है कि नहीं जोड़ता? खाना खाने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, जीएसटी जुड़ा रहता है। याद रखना, जो सामान खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आप सामान खरीदते हो उस पर क्या लगेगा? आपका जीएसटी। और जो आप रुपया कमाते हो उस पर क्या लगेगा? इनकम टैक्स। मतलब आपने सरकार को कर दे दिया, इसने भी सरकार को टैक्स दे दिया, सरकार ने इनके लिए सुरक्षा मुहैया करा दी। समझ में आ रहा है इतना? अब सरकार ने क्या बनाया? पुलिस बनाई, तो पुलिस को रुपए देंगे कि नहीं देंगे? सरकार ने टीचर रखे तो टीचर को सैलरी देंगे कि नहीं देंगे? स्वास्थ्य डॉक्टर रखे तो डॉक्टर को रुपए देंगे कि नहीं देंगे? क्लियर है? तो सरकार के पास भी रुपए कहां से आएगा? टैक्स से। इसीलिए हमें टैक्स बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो बताओ, हम लोग कौन सा टैक्स देते हैं? इनकम टैक्स। मतलब हमारी आय पर दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? इनकम, आयकर। ठीक है? और जीएसटी वाला भी हमसे ही लेते हैं। ध्यान रखना, घुमा फिरा के सभी चीजें हम पर ही आती हैं, लेकिन कंपनी ऐसे 30% डायरेक्ट ले लेते हैं। किससे? कंपनियों से। मान लो उनने 1 लाख का सामान बनाया तो 1 लाख में से 30% किसको चला जाता है? सरकार को। मतलब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों से रुपए कमाती है कि नहीं कमाती? तभी तो उनको सपोर्ट करती है कि आ जाओ, आप इनके खेत ले लो किसानों की, हम दे देंगे आपको, आप अपनी कंपनी लगाइए, ताकि क्या हो सके? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। और उत्पाद होगा तो क्या होगा? अब अपन देखने वाले हैं। पहले इतनी कहानी क्लियर हुई? सबसे पहले बताओ, प्रोड्यूसर उत्पादक आया कि नहीं आया? उत्पादक ने क्या बनाया? उत्पादन। सबसे पहले उत्पादक ने प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? श्रमिक। श्रमिक ने क्या दान दिया? श्रमदान दिया। चीज बनी, किसको बेची? इससे क्या लिया? रुपया, पैसा लिया। ध्यान से सुनना, हम श्रमिक को, मानव को, नॉर्मली मानव है, उसको शिक्षा दे दी, स्वास्थ्य दे दिया, बढ़िया अच्छे से उसको पढ़ा लिखा दिया, तो वो मानव संसाधन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अब दो चीजों में अंतर समझना, एक मानव और एक मानव संसाधन। क्या कोई अंतर बता पाएगा? सुनना, क्या मैं पानी पी लूंगा तो मैं मानव संसाधन बन जाऊंगा? ये तो मुझे पानी पीना है इसलिए पूछ रहा हूं। चलो, पेपर ये क्वेश्चन आता है आपके, इसमें मानव संसाधन अलग ही पूछा जाता है। ध्यान रखना, मानव क्या है और मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन मतलब वस्तुएं जो उपयोग में ली जाती हैं। और कोई? इनसे कौन कौन सहमत है? बहुत बढ़िया। मानव, नॉर्मली मानव संसाधन मतलब वस्तुएं जो उपयोग में ली जाती हैं। बहुत बढ़िया। कौन कौन सहमत है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ, और कोई अलग बताना चाहेगा? याद रखना, तो मानव संसाधन में वस्तुएं नहीं आती। ध्यान रखना जितने, हाँ बताओ। मानव और मानव संसाधन, हाँ, सुविधा दी गई हो, संसाधनों का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। सुविधा दी गई हो, किसको? मानव को सुविधा दी गई हो। बहुत बढ़िया। और मानव संसाधन मानव को जो चीज उपयोग के लिए दी जाती है, मानव जो वस्तु बनाता है। अरे बोलना क्या चाह रहे हो? चलो आप ध्यान से सुनना, ये देखो, हाँ यार ध्यान देना, नहीं है ये रट्टा नहीं है। मानव और संसाधन, मानव संसाधन क्या अंतर? आपको पता होना चाहिए संसाधन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए संसाधन का मतलब क्या होता है। संसाधन का मतलब है ऐसे साधन जिनका मनुष्य उपयोग करता है और उससे उन्हें कोई ना कोई लाभ होता है। तो ध्यान से सुनना, एक मैंने ले लिया यहां पर रामलाल, ये क्या है? राम लाल। ये रामलाल क्या है? ये गांव में घूमता रहता है बढ़िया बकायदा, ना इसने पढ़ाई बड़ाई करी और हाथ में बकायदा सिगरेट, ठीक है, और एक हाथ में ताश की गड्डी। गांव में नॉर्मली घूमता रहता है, ऐसे कोई से मतलब नहीं है। सुबह अपनी गाय लेके जाता है जंगल में, बढ़िया अपनी बीड़ी का बिंडल, और पीता है भाई आराम से और घूमता रहता है। क्या ये देश के काम में आ रहा है? और एक व्यक्ति है जो कि इंदौर आया, इंदौर में आकर उसने
पढ़ना लिखना चालू किया, ध्यान से सुनना, छोड़ जाने लगा। आप सुनना, ये बन गया, हाँ नॉर्मली आईएएस भी नहीं बना रहे अपन, इसका नाम मान लो आपने रख दिया, ये इसका अच्छा सा नाम रख देते हैं जेठालाल। आओ जेठा। आप सुनना, जेठा क्या होता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, बकायदा इसको इसके अलावा ये कंप्यूटर चलाना सीख गया। क्या सीख गया? कंप्यूटर चलाना सीख गया, ये एमएक्स ऑफिस वर्ड सब चीज सीख गया, इसको पढ़ाना आ गया, इसने कंप्यूटर पढ़ाना चालू कर दिया। अब ध्यान से सुनना, ये धीरे धीरे और बढ़िया जिम जाने लगा, बॉडी सॉडी बन गई, ये जिम की ट्रेनिंग देना चालू कर दी इसने। इसको क्या आ गया, इसको लगने लगा यार अब मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ, लोगों के यहाँ जाके मुझे पेड़ पौधों की साफ सफाई करना आ गया, तो इसने गार्डनिंग का काम चालू कर दिया। ध्यान रखना, इसने एक दिन देखा यार कि एक व्यक्ति जूते बना रहा है, इससे अच्छे जूते मैं बना सकता हूँ, उसने जूते बनाने का काम चालू कर दिया। ये थोड़े आगे गया, इसने देखा एक सांप निकला, सांप को बस में कर सकता हूँ, सांप का खेल दिखाना चालू कर दिया। अब देखना ये टैलेंट आता चल रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये मानव क्या होने लगा, किसी ना किसी के उपयोग में आने लगा। कुछ नहीं कर रहा तो इसने क्या हो गया, हाथ पे खड़ा होना सीख गया। कुछ नहीं, गार्डन में गया, उचकने लगा धीरे धीरे और हाथ पर खड़ा होना सीख गया, फिर एक हाथ पे खड़ा होना सीख गया। अब ये लोगों के सामने जाता और एक हाथ पे खड़ा होने लगा, गुलाटे खाने लगा, एक बंदर पाल लिया तो इससे लोग देखने लगे और उसको रुपए देना चालू कर दिया। अब मतलब ये मानव कोई के काम में नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम ये मनोरंजन करवा रहा है, ये गार्डनिंग का काम कर रहा है, जूते बना रहा है, पढ़ लिख कर लोगों को पढ़ा है, ऑफिसर देश की सेवा करने लग गया। क्या इसको लोग इसके बदले में रुपए देंगे? क्या ये मानव अब संसाधन बन गया? तो जब मानव शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छी चीजें प्राप्त कर लेता है, उसके द्वारा देश को कुछ सर्व करता है, देश को कुछ प्रदान करता है, लोगों को कुछ देता है, उसके बदले में उसे जो रुपए प्राप्त होता है, मतलब उसने लोगों की भलाई की, तो ऐसा मनुष्य जो लोगों के काम में आता है वो क्या कहलाता है? मानव संसाधन। जो निठल्ला है, कुछ नहीं कर रहा, वो क्या है? मानव है। क्या हम मानव को संसाधन बना सकते हैं? क्या मानव को मानव संसाधन में बदला जा सकता है? किसके द्वारा? स्वास्थ्य, सुरक्षा, इनके द्वारा। अब ये सरकार क्या कर रही है? मानव को मानव संसाधन बना रही है। और मानव संसाधन अगर हम बन गए, हम मैनेजर बन गए, हम प्रबंधक बन सकते हैं कि नहीं? बड़ी बड़े पद पे जा सकते। आप पटवारी बन गए तो गांव का प्रबंधन करोगे कि नहीं करोगे? आपको पता होगा कि भैया इसके नाम इतने बीघा जमीन है, इसके नाम इतने बीघा जमीन है, इसके नाम इतने बीघा जमीन है, कौन किसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, आप लड़ाई भिड़ाई दूर करके मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो एक तरह से आपको पूरे देश में जो चल रहा है वही तो यहाँ प्रबंधन में सिखाया जाएगा। अब प्रबंधन में क्या सिखाया जाएगा वो अभी अपन देखेंगे। पहले इतना क्लियर हुआ? अब देखना, अब आगे बढ़े थोड़ा सा। क्लियर इतना? चलो अब सुनना ध्यान से, पूछूंगा फिर मैं एंड में यहां से क्वेश्चन आंसर, ठीक है? अब देखना। अच्छा ये रामलाल, अब सुनना, अब हम वाले हैं निवेश चक्र। साइकिल। अब समझना देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, तब आप जान पाओगे कि बड़ी बड़ी चीजें किस तरह मैनेज की जाती हैं। तैयार है सब? ठीक है। अब सुनना, ये गहरी सांस और ले लो। खिड़की खुली है सब। अब सुनना, ध्यान रखना थोड़ा। अब अगर आपको दिक्कत आए तो बताना, हल्का सा छत में छेद करवा देंगे, ऑक्सीजन मिलती रहना चाहिए। अब सुनना, ठीक है ठीक है, मुझे लगा तुम आंखें पोंछ रहे। ठीक है ठीक है, अब सुनना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन संसाधन बनाएंगे। अब देख लो, अब सबसे पहले कोई ना कोई व्यक्ति तो देश में इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? निवेश करेगा कि नहीं करेगा? तो याद रखना, सबसे पहले ध्यान से सुनना, किसी ने इन्वेस्टमेंट बोले तो निवेश। अब जिसको कुछ भी पता नहीं है समझते चलना, सबका खेल है। निवेश, इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने कोचिंग खोली तो मैंने कुछ रुपया लगाया कि नहीं लगाया, तो मैंने निवेश कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ऐसी कोई भी कंपनी, कोई भी जब चीज चालू होती है तो उसमें कोई रुपए लगाता है कि नहीं लगाता? सरकारी उपक्रम मतलब सरकार ने रुपए लगाया, निजी मतलब किसी व्यक्ति ने लगाया, संयुक्त मतलब दोनों ने मिलकर लगाया। आधा रुपए सरकार ने दिया और आधा व्यक्ति ने खुद लगाया। तो ऐसे उपक्रम आपने सुने होंगे, अर्ध शासकीय बोलते हैं, और कुछ शासकीय रहते हैं, कुछ निजी रहते हैं। क्लियर हो रहा है इतना? अब सुनना, तो निवेश किया किसी ना किसी ने, अब निवेश करेगा, ध्यान रखना, कुछ
लगाएगा तो इसको लेबर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जो हमने समझा सारी की सारी चीज समझना। अब इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? श्रमिक की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये चीजों को क्या करेगा? उत्पादन करेगा। मतलब ये क्या करेगा? नौकरी देगा। क्या करेगा? नौकरी देगा। अब नौकरी क्यों जरूरी है? नौकरी क्यों जरूरी है? देखो, आज से कई साल पहले जब हम आदि मानव थे, आदि मानव से धीरे धीरे हमारा विकास हुआ, तो पहले क्या रुपया था? तो कैसे लोग चीजें खरीदते होंगे? वस्तुओं का आदान प्रदान। बहुत बढ़िया। इस प्रणाली को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टरिंग सिस्टम। समझना, इसको ध्यान से सुनना सभी लोग। अभी भी गांव में ये चलता है, गांव में अभी भी चलता है कि भैया हम गेहूं लेके आ रहे हैं, आपके घर में गेहूं है, हम आपको आम देंगे, आम गेहूं के बराबर, केला गेहूं से बराबर, आप गेहूं से तौलो और चीजें ले लो। अब ध्यान से सुनना, इसको अभी 2 मिनट छोड़ते हैं। अब ध्यान से सुनो, पहले के जमाने में क्या होता था? वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं का लेन देन। मान लो मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, आपने चावल बोया खेत में, मैंने गेहूं बोया, आपको चावल खाना है। मान लो एक व्यक्ति है यहां पर, यहां रखा, इसने क्या बोया? चावल। और इसने क्या बोया? गेहूं बोया। इसे चावल खाना है तो क्या करें? आदान प्रदान कर दें। ये क्या करेगा? एक पन्नी में गेहूं भर के ले जाएगा और उसको दे देगा, और दूसरा वाला क्या करेगा? चावल भर के उसको दे देगा। लेकिन ध्यान से सुनना, इसके पास है गाय और इसके पास है हाथी। इसके पास है हाथी। अब बताओ, इसके पास गाय है और इसके पास हाथी है। इसके पास 2 हाथी हैं, इसके पास 4 गाय हैं। समझ रहे हो ना? तो आ रहा है, नहीं तो मैं ही अकेला हाथी भैंस गाय में लगाऊं? आ रहा है ना? ध्यान देना। तो अब इसके पास 4 गाय, उसके पास 2 हाथी। अब इसकी इच्छा है गाय वाले की कि मुझे हाथी चाहिए, तो क्या एक गाय के बदले हाथी दे देगा? एक गाय के बदले हाथी देगा क्या? मेरे पास साइकिल है, सामने वाले के पास मर्सिडीज है, बढ़िया 4 व्हीलर है, और मैं सोच रहा हूँ वो मुझे 4 व्हीलर दे दे, मेरी साइकिल ले ले। होगा क्या ऐसा? नहीं होगा। ध्यान रखना। तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि जिसको जो चाहिए वो सामने वाले के पास होगा, लेकिन मान लो उसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो आदान प्रदान नहीं होगा। या मुझे जो चीज चाहिए सामने वाले को भी वो लग सकती है। मान लो मुझे कपड़े की जरूरत है और तीसरे व्यक्ति के पास कपड़े हैं, लेकिन लेने वाले 2 लोग हैं, तो वो किसको देगा? जो ज्यादा देगा। अब बेचारा जिसके पास कम है वो तो मर जाएगा ना। तो इसीलिए क्या आया देश में? क्या आया? पैसा, रुपया, मनी आई। ध्यान रखना, मनी का खेल है पूरा का पूरा। अब रुपया आया। अब आपको हाथी लेना है तो हाथी का मूल्य निश्चित हो सकता है कि नहीं? गाय लेनी है तो गाय का मूल्य निश्चित हो सकता है कि नहीं? चावल लेना है तो चावल का मूल्य, गेहूं लेना है तो गेहूं का मूल्य। आप हर एक वस्तु का दाम निश्चित कर सकते हो कि इस दाम में ये वस्तु मिल जाएगी। इसीलिए पैसे से क्या होगा? पूरी की पूरी चीजों को हम मैनेज कर पाएंगे। तो आपको नौकरी क्यों चाहिए? पैसा कमाने के लिए। क्यों? पैसा आएगा तब आप अच्छी गाड़ी ला पाओगे, मम्मी के लिए साड़ी ले जा पाओगे, पापा के लिए चीजें ले जा पाओगे, खुद के लिए ला पाओगे। नहीं तो आप क्या करोगे? रुपए नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अगर आपको शादी के बाद घूमने जाना है तो गांव की टेकरी पे चले जाओगे, दर्शन करके। हाँ, रुपए नहीं है तो कुल्लू मनाली जा पाओगे क्या? नहीं भाई। और अगर रुपया है तो आप पेरिस की सोचोगे, या वो फालतू पड़ा है उसमें बैग में, उसमें निकालो 5 करोड़ और पेरिस जा। होगा क्या? 5 करोड़ में तो डाका मारना पड़ेगा। हाँ सुनना, धीरे धीरे। हाँ तो कोई ना निवेश किया। समझना, ये चीज बहुत सरल है और बहुत आसान है। अगर आप समझ गए तो प्रबंधन बिल्कुल सरल सब्जेक्ट होता है, बस पढ़ते और पढ़ाते आना चाहिए तो आपको समझ आएगा। निवेश किया तो सामने वाले को नौकरी पर रख लिया, और नौकरी पर रखा तो इसके पास में रुपया आया कि नहीं आया? मतलब लोगों की आय बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? तो आय बढ़ गई। आय बोले तो इनकम, और इनकम पर ही लगने वाला टैक्स क्या है? इनकम टैक्स। आय बढ़ गई व्यक्ति की। अब व्यक्ति की आय बढ़ गई तो व्यक्ति चीजों को खरीदेगा कि नहीं? अब मान लो एक हाथी है,
एक हाथी है, ये हाथी छोड़ो, हाथी कौन लेगा आज के जमाने में। एक मोटरसाइकिल है बढ़िया, विंटेज है, बहुत पुरानी हो, बढ़िया चलती हो, उसमें अगर आप फूंक मारो, फूंक मारने पे ही चलने लगती है, पेट्रोल की जरूरत। आप बताओ इस गाड़ी को कौन कौन लेना चाहेगा? सब लेना चाहेंगे ना, कि फूंक मारो और जहां जाना है वहां चले जाओगे। अब बताओ सब कब ले पाओगे? जब सबके पास रुपया होगा। अब ये गाड़ी मेरे पास है, अब मैं आप में से किसको दूंगा? जो ज्यादा पैसा, क्वेश्चन आंसर नहीं पूछूंगा अब मैं, ध्यान रखना कि क्वेश्चन आंसर वाले को जो ज्यादा पैसा देगा। अब ध्यान रखना, जो जितनी ज्यादा देर तक नौकरी करेगा, जितना ज्यादा बड़ा पद होगा, उसके पास उतना ज्यादा पैसा होगा। मतलब आप प्रबंधन में लेवल स्तर निर्धारित कर सकते हो कि टॉप लेवल, मध्यम लेवल और निम्न स्तर। तो ऊपर वाला मर्सिडीज खरीद सकता है, बीच वाला होंडा खरीद सकता है, नीचे वाला पटपट टू व्हीलर, समझ रहे हो ना। तो अब सबको अलग अलग बांटा जाएगा आय के आधार पर। अब आय अच्छी हो गई, समझना एक एक, आय अच्छी हो गई तो मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मांग बोले तो डिमांड। सामने वाला चीजें बना रहा है, उसने जूते बनाए, कपड़े बनाए, तो ये लोग उससे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? अगर पहले मान लो मेरी आय थी 50 रुपए, तो मैं क्या करता, 50 तो बहुत कम हो गई, मान लो मेरी आय 5000 रुपए थी, तो मैं क्या करता, राजवाड़ा जाता, ठेला देखता और वहां से 2-4 कपड़े मेरे लिए खरीद कर ले आता। अब मेरी आय 25,000 रुपए हो, तो मैं राजवाड़ा का ऑप्शन देखूंगा क्या? फिर मैं सोचूंगा कोई ऐसी दुकान पे जाया जाए जो बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें रखता हो। अब मेरी आय 50,000 हो गई, तो मैं सीधा शोरूम पे जाऊंगा और शोरूम पे देखूंगा रेट कितनी है, क्या है ये, नहीं इस पे डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट देख के मैं लूंगा। अब मेरी आय हो गई 5 लाख रुपए महीने, मैं सीधा बोलूंगा उठा लो ना, रख लो, ठीक है पापा ये चाहिए, हाँ रख लो। ध्यान रखना 5 लाख आय है मेरी, तो सामने वाला जो बोलेगा उठा के रखेंगे कि नहीं? तो याद रखना जितनी कीमत, मतलब अपन रुपए कमाएंगे उतना क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। अब मैंने 5 लाख कमाया, तो पहले मैं क्या करता था, नोकिया से काम चलाता था। अब मैं 5 लाख कमाने लगा तो मुझे आईफोन लगेगा कि नहीं? अब मैं 5 लाख कमाऊंगा तो स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं? यार वो देखो 5 लाख कमाता है और तुम तो ऐसे कपड़े पहनते हो, मोबाइल भी नहीं रखते, वो देखो पड़ोसी वो तो इतनी अच्छा। अब बीवी के ताने, तो क्या होगा, सामने वाले को देख देख के अपन को भी अच्छी चीजें लेनी पड़ेगी। सामने वाले ने गाड़ी खरीदी, 5 लाख वो भी कमाता है, तो मुझे भी उसके जैसा दिखना पड़ेगा कि नहीं? अब मान लो मेरी इनकम हो गई 50 लाख, तो मैं हवाई जहाज से घूमना चालू कर दूंगा। पर्सनल मैं सोचूंगा यार क्या है फालतू, ये जमीन पे थोड़ी चलते हैं, जमीन पे तो कीड़े मकोड़े चलते हैं। सोच देख रहा हो, सोच बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जो हीरो पहले गरीब होते थे, बिल्कुल जीरो, जो खाने को भी नहीं था, आज उनके पास रुपया आ गया अच्छा खासा, तो वही क्या करते हैं, कोई तो बिल्कुल जमीन से जुड़े रहते हैं, कोई क्या बोलते हैं, हाउ डिस्कस्टिंग, ये कैसा, ये तो गोबर से काम। और पहले वो गोबर से कंडी थापती थी, जो आज आलिया भट्ट बन गई। ध्यान बता रहा हूँ मैं, आलिया भट्ट नहीं बोल रहा, बता रहा हूँ कि जो फेमस हो जाते हैं, तो ये इसी का खेल है। उनको उतने रुपए मिलने लगे जितने की उन्हें जरूरत थी, और जब जरूरत से ज्यादा मिलने लगता है तो आपकी डिमांड बढ़ने लगती है। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, इतना क्लियर हुआ? अब कहानी खत्म नहीं हुई। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भैया जो गुड्डी पैदा हुई है या गुड्डा हुआ है, इसके लिए भी तो रुपए जोड़ना है, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? अब इसके लिए कभी मान लो तबीयत खराब हो गई, तो उसके लिए बचत करना जरूरी है कि नहीं? तो अब आप क्या करोगे, बचत करोगे, सेविंग करोगे। और सेविंग कहाँ करोगे? बैंक में। तो इसकी जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? बैंक आया कि नहीं आया? अब बैंक भी इसमें पूछा जाता है, कौन सा सरकारी बैंक, कौन सा बैंक की स्थापना कब हुई। अब बैंक भी अलग अलग, क्या बेचारा किसान ICICI बैंक में जा सकता है? ICICI। अब ध्यान से सुनना, वो किस में जाएगा? नाबार्ड में जाएगा। किस में जाएगा? नाबार्ड में जाएगा। अगर मान लो मुझे विदेश में काम करना है, विदेश की चीजें मंगवानी है, तो मैं क्या करूंगा, एग्जिम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बैंक में जाऊंगा। ऐसा बैंक देखूंगा जो मुझे डॉलर और रुपए में कन्वर्ट कर सके मेरी चीजों को। समझ पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल जीरो से चलना है, ध्यान रखना, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। अभी अपन देखेंगे तो बैंक भी अलग अलग प्रकार के होंगे कि नहीं होंगे? कुछ आप सोचोगे यार मुझे तो बचत करके कहाँ लगाना है, शेयर में लगाना है, मैं तो अब पैसे से पैसा कमाऊंगा, शेयर में लगाओगे। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड, कोई सोचेगा यार साला काहे को ये फालतू इनमें टाइम लगता है, मेरे पास 10 लाख रुपए, आज खेलते हैं जुआ 10 के 20, सट्टा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो अब चलेगा सट्टा बाजार, 10 के 20। अगर आप लोग
1 लाख रुपए यहाँ लगाते हो तो 1 लाख के आपको 2 लाख मिलने वाले हो, ज्यादा वाले तो और ऐसे आते हैं 1 लाख का 1 करोड़, 1 लाख का 1 करोड़, वो भी 1 महीने में। अगर देख लो जिसको अगर करवाना है तो कल रुपए लेके आ जाना, देख लेना 1 लाख के 1 करोड़, वो भी कितने दिन में बाबू भैया। स्कीम ध्यान रखना, आपने देखा होगा स्कीम के चक्कर में विपाशा वसूल लेके चली जाती है सब चीजें। तो सुनना, तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आप किसी को भी रुपए दे पाओगे क्या? नहीं, आप सीधे देखोगे बैंक, सरकारी बैंक SBI में जाओगे। कहां जाओगे? तो सरकारी बैंक में आप क्यों जाओगे कि मान लो ये भगा तो हम किससे रुपया लेंगे? सरकार से, गवर्नमेंट से रुपया लेंगे। याद रखना, तो हमने बचत करना चालू कर दी, यहां से एक पूरा सिस्टम चालू हो गया निवेश, इन्वेस्टमेंट का। इतना क्लियर हुआ? अब डिमांड बढ़ी आपकी, आपकी आय बढ़ गई, रुपए बढ़ गई, आप खरीद के ले आए। क्या खरीद के लाए? टीवी खरीद के ले आए, बढ़िया बकायदा LCD LED जो भी आपकी इच्छा। अब आप टीवी देखने बैठ गए कि नहीं? इतना क्लियर हुआ? अब टीवी में आप मूवी देख रहे हो, मूवी चलते चलते बीच में ब्रेक आया और बीच ब्रेक में एक एडवर्टाइजमेंट आया, एड आया कि अगर आप फालतू में इंडियन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं इंडिया की दाम में, अब आपको मिल रही है जापान की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी। और वही कार जो आप भारत में नैनो पर 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और वही कार आपको 3 लाख में जापानी कंपनी की मिल रही है। तो बताओ अब आपका खराब होगा कि नहीं? साला काय को मैं नैनो लूं, जापान की अच्छी बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ी, जापानी टेक्नोलॉजी, इटालियन सीट और उसमें अमेरिकन बूफर, मतलब सारी चीजें लगी हुई है। अब आपका दिमाग खराब होगा बार बार, वो बार बार दिखा रहा है, हर 5 मिनट बाद या आधा घंटे बाद मूवी का जैसे ही ब्रेक आया उसमें दिखाया, लीजिए अगर आपने अभी ऑफर का फायदा नहीं उठाया तो 2 दिन बाद ये ऑफर खत्म। इधर बीवी का दिमाग खराब, क्यों, हम तो इसी में घूमेंगे, सब लोग देखेंगे, तुम तो ले लो, 50,000 में मायके से मंगवा लूंगी। अब सुनना, 3 लाख में तो वो आ रही है, अब 50,000 में क्या करा, ये नई चीज लेके आ गए तो 3.5 लाख। अब दिक्कत आई, ये गाड़ी मिल रही थी जापान में। गाड़ी क्या मिल रही थी? एड का चल रहा था भारत में टीवी पर। अब दिमाग खराब हुआ आपका, अब तो चाहे कुछ हो जाए, गाड़ी तो हो ही लेंगे। आप गए डीलर के पास, डीलर ने बोला, दुकान के पास गए, भैया हमें तो वही वाली गाड़ी चाहिए जापान की। उसने बोला भैया वहां से मंगवाएंगे, बहुत ज्यादा रुपया लगेगा, आपको जो करना है वो करो, रुपया मैं फेंक के जा रहा हूं यहीं। अब सुनना, आप खाली चेक रख गए। अब क्या होगा? अब इस आदमी ने सोचा क्यों ना मैं जापान के आदमी से कांटेक्ट करूं और वो जापान की गाड़ी मंगवाऊं। तो अब क्या हो जाएगा? अब ध्यान से सुनना, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, नाम सुना है ना? वैश्वीकरण का नाम सुना है सभी ने? वैश्वीकरण मतलब एक देश से दूसरे देश में चीजों को भेजा जाएगा कि नहीं? अब वहां पर जो बना रहा होगा जापान में, वो सोचेगा यार क्यों ना मैं इंडिया में भी मार्केट खड़ा कर दूं। तो भारत आएगा और भारत में आके क्या करेगा? गाड़ियां बेचेगा, मतलब सामने वाले को भेज देगा गाड़ी। अब भारत में मिलने लगी। अब लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा उसके, सुनना, भला ये भारत वाले को मैं बेचूंगा, इससे अच्छा भारत में जाके तो बनाने लगूं, सस्ते में और ज्यादा बेच पाऊंगा। आ सकता है दिमाग में कि नहीं? जापान को लग रहा है यार क्यों ना मैं इंडिया में जाऊं, मोदी जी से बातचीत करूं और एक जगह अपनी फैक्ट्री बनाऊं और मेरी वर्कर को वहां लगा दूं, इंडिया वालों को मैं सिखाऊं, थोड़ा सा पढ़ाऊं उसके बारे में और उनको ही क्या कर दें, उस कंपनी में गाड़ी बनाने के लिए लगा दें। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ और इसी को बोल देते FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। मतलब विदेश के लोग आएंगे। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा हुई थी, प्रवासी भारतीय आए थे कि नहीं आए? तो बहुत सारे बोल के चले गए मध्य प्रदेश में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मतलब वो क्या करेंगे? FDI, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होगा। अब विदेशी निवेश होगा भारत में तो याद रखना, भारत में रुपया डॉलर आएगा कि नहीं आएगा? भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इस प्रकार पूरा का पूरा देश हमारा काम करता है एक दूसरे से। अब विदेश से हम चीजें लेंगे तो उससे भी हमारी योजनाएं बनानी पड़ेंगी कि नहीं बनानी पड़ेंगी? उनसे मिलकर काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब सोचो, ये सारे के सारे वो विदेशी कंपनियां आएगी। अब पूरी बिल्कुल जीरो से पूरे अपने दिमाग में लाओ सारी चीजों को। क्या अकेला इंसान कुछ कर सकता है?
नहीं कर सकता, उसे क्या करना पड़ेगा, अपने साथ टीम लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उत्पादन करना चालू किया। किसे जोड़ा, श्रमिक ने क्या किया, श्रमदान। और इसने क्या बनाया, वस्तुएं किसे बेची, श्रमिक को क्या मिला, पैसा मिला। पैसे से इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, विदेशी वस्तुएं मंगाई कि नहीं बनाई। तो इन सबको नियंत्रित करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं। अब यहां पर 5 लोग डिमांड कर रहे हैं और ये सामने वाला बोल रहा है मैं तो एक ही के हिसाब से चीज बनाऊंगा, समझना। उसने बोला मैं तो एक के हिसाब से ही बनाऊंगा, मुझे नहीं देना 5 को। अब ये 5 क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कीमत देना चाहेंगे। इससे तो देश में स्थिति खराब हो जाएगी, हर कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति में जाएगा। भैया एक राजश्री की पैकेट हम तो मनमानी 10 गुना कीमत पे बेचेंगे। जो एक 10 की आ रही थी वही 100 में मिल रही थी कि नहीं। एक दारू की बोतल जो आज कितने की आती है, 70 रुपए की, वही तो कितने में दे रहे थे, 250 में, 250 में। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या, ये सारी की सारी चीजों में बनाने का खेल किसका, किसका खेल, श्रमिक बोले तो मानव, श्रमिक बोले तो ध्यान से सुनना। यहीं से हमें चालू करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम किसको नियंत्रित करेंगे, सब अपने आप नियंत्रित होगा कि नहीं होगा, सब अपने आप कंट्रोल होगा कि नहीं होगा। तो याद रखना यहीं से सब्जेक्ट निकल कर आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेज कितनी चीजों से मिलकर बना है, 3 चीजों से, मैनेज, मैन और टी। तो याद रखना, ध्यान से सुनना, उसके बाद हम सब्जेक्ट पर जाएंगे। अभी तो हम बिल्कुल जीरो चीज देख रहे हैं। पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, कोई को ऊपर से नहीं निकला ना। अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं, याद रखना कि कौन सा टैक्स कौन देता है, क्यों देता है, कैसे बैंक का है, कौन से बैंक का है, क्या है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आना चाहिए। तो इंग्लिश में मैनेज का मतलब ही क्या होता है, प्रबंध। क्या होता है, प्रबंध करना। क्या आप डेली प्रबंध करते हो, क्या आप अपना मैनेजमेंट करते हो कि मुझे सुबह कितने बजे उठ के नहाना है, उसके बाद आप सोच लेते हो रात को ही कि मुझे इतने बजे सुबह नहाना हो, इतने बजे कोचिंग जाना है। ऐसा तो नहीं है कोचिंग 8 बजे आना और आप सो के उठ रहे हो 8:30 बजे, होता है क्या। आप पहले ही विचार कर लेते हो कि मुझे इतने टाइम पर ये करना है। तो कंपनी को भी पता है दीपावली आ रही है, मतलब लोग 4 व्हीलर खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तो वो उत्पादन पहले ही चालू करेगी कि नहीं। नहीं तो दीपावली को ऑर्डर आ गया और अब बनाना चालू कर रहे हो और 1-2 वर्कर का हाथ फंस गया, उसमें कट गया, होता है कि नहीं, हो सकता है। ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो अब सुनना, मैनेज का मतलब होता है और मेन मतलब मानव, आदमी। तो किसका प्रबंध, मानव का प्रबंध। अब मानव का प्रबंध चाहे कोई कर सकता है कि बहुत अच्छा तरीके वाला व्यक्ति कर सकता है। मोदी जी देश चला सकते हैं कि राहुल गांधी, मोदी जी। क्यों, क्योंकि आपको पता है मोदी जी सबको लेकर चल सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, दूसरे देश से काम करवा सकते हैं, अच्छा भाषण दे सकते हैं। राहुल गांधी में वही चीजें आपको थोड़ी बहुत कमी मिलती हैं। हम मंगल ग्रह से आलू उगा के पृथ्वी पर लाएंगे। अब वो कहीं ना कहीं देखना, अपन किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अपन बता रहे हैं कि आपको पहले उस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्टफुली। टैक्टफुली का मतलब है प्रभावपूर्ण तरीके से, प्रभावशाली। मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मानवों का प्रभावशाली तरीके से क्या करना है, प्रबंध करना है। क्या करना है, प्रबंध करना है। मतलब मनुष्यों की ही पूरी की पूरी आपको क्या करनी है, निगरानी रखनी है। लेकिन ध्यान रखना, पहले ऐसा हो जाता था, पहले ऐसा चलता था कि सिर्फ मानवों पर फोकस होता था, तो प्रबंध की अवधारणाएं निकल कर आएंगी। मैं आज बता रहा हूं कि पढ़ना क्या क्या है। तो पहले क्या निकल के आएंगी, प्रबंध की अवधारणाएं। एक तो आएगी परंपरागत अवधारणा, जैसे आपके दादाजी, नॉर्मली दादी सोचते हैं कि लड़की से शादी, हमारे लड़के की ऐसी लड़की लेके आएंगे जो कि पैरों में पायल पहने और चले तो छम छम की। होता था कि नहीं, पहले जमाने में होता था पहले। और लड़की से गाना गप्पा के देखते थे कि लड़की गाना गा पाएगी या नहीं। तो दादी बोलती थी हाँ सुनाओ, बन्ना बन्नी या जो भी चलते हैं, आपने देखा होगा। तो पहले और बहुत तो ऐसे थे कि भैया डांस करके दिखाओ, खाना बना के बताओ, ये सब होता था पहले कि नहीं होता था। अगर आपने अब वर्तमान समय में ऐसा लड़की से बोला तो वो क्या बोलेगी,
तुम्हारी लड़की इस करवा के बताओ डांस, बोलेगी कि नहीं? ये गा पाएगा क्या? कभी मैं बोर हो गई तो ये गाना सुनाएगा कि नहीं? और ये तो आवाज ही अच्छी नहीं है इसकी, तो मैं भी शादी नहीं कर रही। तो लड़का क्या करेगा? पानी पिएगा और शांति से बोलेगा, मम्मी यार पहले ही बोला था चुप रहो, लड़की बढ़िया है, कर लेने दो शादी, वैसे ही तो हो नहीं, ध्यान रखना। तो वो बोलेगा शांत। तो अब क्या प्राचीन धारणा अगर माने कि सिर्फ मानवों से काम कराना है, तो तुम मानवों पे लोड डाल दोगे पूरा का पूरा, उसको नौकर समझने लग जाओगे। क्या समझोगे? काम करेगा आदमी? अगर यहाँ नौकर आपको कहीं कोई रखे और बोले खाना हो तो खा ले, नहीं तो चल कपड़े दो, तो आप काम करोगे क्या? भाई वो बोले अच्छा चलिए मैं साबुन लगा देता हूँ, तुम रख लो, तो आदमी भले आप साबुन न लगाओ, बातें ही देते रहो, अरे मैं लगा देता हूँ, अरे तुम तो बैठे रहो, और खुद वो पूरा कपड़े धो देगा और आप बढ़िया काम करवा लोगे। लेकिन अगर आपने ऑर्डर दे दिया वो सही से तो करो, वो नीचे नीचे तो गंदगी नहीं निकली, फिर वो आ जाओ तुम कर लो। ध्यान रखना, होता है तो वर्तमान में देखना। तो यही अवधारणा है अलग। तो प्रार्थना को बदला, नए आ गए हेनरी फ्योल लेकर आ गए 5 तरीके कि भैया अगर आपको प्रबंध करना है तो आप 5 चीजों की चीजें मतलब प्लानिंग करो। सबसे पहले चीजों को सोचो, मतलब आप क्या करो? नियोजन करो, प्लानिंग करो। बिना प्लानिंग के आप काम कर पाओगे क्या? आप आदमी से बोलोगे जूते बना, ये बना, वो बना, बेचारा बना पाएगा क्या? पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, और उसका पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा कि कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सब सोचोगे कि नहीं? अब आपने सोच लिया, सोचने के बाद टीम बनाओगे कि नहीं? अब आपने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, भैया जूते की फैक्ट्री डालनी है, तो आपने जगह देखनी पड़ेगी, मतलब आपको परिचालन करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा प्रीमाइसेस कहाँ लेना है। हर जगह जूते की फैक्ट्री डाल सकते हैं क्या? अगर 20 शहर में डाल दी आपने तो आप जूते बना पाओगे? आसपास के लोगों को दिक्कत होगी कि यार आप चमड़ा लेके आ गए, जानवर मार रहे हो, तो दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। तो याद रखना सिटी के बाहर होनी चाहिए। अब आपने संगठन बनाया, एक फीते बनाएगा, एक नीचे का सोल बनाएगा, एक ऊपर का जूता बनाएगा, एक पॉलिश करेगा, एक डिजाइन बनाएगा। जूते भी अलग अलग प्रकार के होते हैं कि नहीं? आप किसी जूते के लिए 20 रुपए देते हो और किसी जूते के लिए आप 350 रुपए देते हो, और किसी के लिए 3500 दे देते हो। वुडलैंड का लेने जाओ, प्यूमा का लेने जाओ, क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है, ब्रांड काम कर रहा है। आपको प्रोडक्ट की छवि भी बनानी पड़ेगी, तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसा देना है, कब देना है, तब चीजें आपकी बन पाएंगी। तो आपने पहले सोचा, उसके बाद क्या होगा? संगठन बनाओगे। आप बनाओगे कि नहीं? अलग अलग, भैया विपणन टीम, मैनेजमेंट टीम, ये टीम, वो टीम, संगठन बनाया। अब संगठन बनाने के बाद में आप निर्देश दोगे कि नहीं? तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे। पता चला जूते के नीचे का बनाने वाला वो फीता बनाने लग गया, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। अरे तुझे ट्रेनिंग जूते के नीचे का दिया था, अब तू फीता बनाएगा तो फीते को चपटा कर देगा, अंदर घुस पाएगा कि फीता? नहीं। तो जिसको जो काम दिया है मजा के लिए नहीं दिया, कंपनी को काम करवाना है वो, तो जिसको जो काम सौंपा है वो काम उसको करना पड़ेगा। तीसरा काम क्या हुआ? निर्देशन। अब चौथा क्या होगा? लड़ाई वड़ाई होंगी उनमें कि नहीं होंगी? अगर कोई ने क्या फीता बना रहा है, कोई ने लंबा फीता कर दिया, और कोई आज बीवी से लड़के आए टेंशन में, उसने बोला तूने फीता लंबा क्यों किया, और वो उसने एकदम लड़ाई हो गई, उसने बोला तेरे बाप का क्या जा रहा है, और उसने ऐसा बोल दिया, उसने उसमें उठा के जूता मार दिया। उसने फीता बना रहा था, गर्दन में फीता फंसा दिया। अब ऐसे में दौड़ते हुए आएगा मैनेजर, सुपरवाइजर कि भैया ये क्या कर रहे हो, मरमरा जाएगा तो नियम कानून कायदे हमें रुपए देना पड़ेगा, ये हो जाएगी लड़ाई। तो समन्वय करना पड़ेगा कि नहीं? कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, समन्वय करना पड़ेगा। उनमें अकेले आप मानव से काम नहीं करवा सकते, समन्वय कर लोगे। सब चीज बढ़िया चल रही है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया दीपावली आ रही है, आपने कितना काम किया, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो आपको नियंत्रण भी उसमें करना पड़ेगा। यही तो हमें शुरुआत में प्रबंध में पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नियोजन। क्या करना पड़ेगा? नियोजन। फिर क्या बनाना पड़ेगा? संगठन बनाना है। और संगठन में तालमेल, मतलब सबसे पहले अपन उनको कह देंगे निर्देशन, निर्देशन के बाद समन्वय करना पड़ेगा, और सबसे लास्ट में नियंत्रण। अभी देखेंगे, अभी इतना बन रहा है, अभी चीजें बन रही, ये तो जरूरी है, ये हेनरी फ्योल ने बताया है। अब इतने में ही कोई व्यक्ति मान लो सब चीजें सही कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसके घर में किसी परिवार में उसकी डेथ हो गई किसी की, तो बेचारा डिमोटिवेट हो जाएगा कि नहीं होगा? या उसके 3-4 लड़कियां, उसकी शादी करना है, लड़की की शादी करना है, उस पर इतने रुपए नहीं है, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो आप उसको मोटिवेशन दोगे कि नहीं दोगे? आप कंपनी में बैठे हो, आप क्या बोलोगे? अभी प्रेरणा दोगे। या अगर मान लो उसके घर पे कोई होगा तो आप सांत्वना दोगे, कोई दिक्कत नहीं यार, वो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, इतने रुपए हम तुम्हें देंगे। अगर आपकी 3 लड़कियां हैं, आपको एक्स्ट्रा काम करना है तो हम आपको एक्स्ट्रा काम का इतना रुपए देंगे। तो याद रखना, ऐसे आपका पूरा काम हो जाएगा। तो कल से हम अपना सब्जेक्ट क्या चालू करने वाले हैं? क्या चालू करने वाले? प्रबंधन। बढ़िया, पीपीटी के रूप में रहेगा। आज पीपीटी नहीं थी इसीलिए मैंने आपको बताया प्रबंधन में होता क्या है, पढ़ना क्या है। दिमाग में पहुंची चीजें? कल अगर मैं आपका एक एक पेज चेक करूं कि आपको पूरा लिख के लाना है आज मैंने क्या पढ़ाया है, तो चार्ट बना पाओगे? पूरा निवेश करेगा, श्रमिक होगा, बचत होगी, बैंक में जमा करेगा, मांग बढ़ेगी, टीवी देखेगा, टीवी में विदेशी कंपनी आएगी, विदेश से डील होगी, फॉरेन, सब कर दोगे? सबकी कॉपी चेक करूंगा? पक्का? चलो तो एक बार बोलो महावीर भगवान की। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि मम्मी पापा भी सुनेंगे ना, ठीक है। चलो चलो, तो ध्यान रखना। अब मिलते हैं आपसे कल। और अगर वैसे तो आपकी मैम कल आ जाएंगी पक्के में, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका एक नोट्स बना लेना, एक 15 रुपए वाली कॉपी लाना, उसको मैं व्यवस्थित 15 वाली नहीं तो 20 वाली ले आना, क्योंकि 45 दिन का टारगेट है। अपन को खींचना नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, खींचना नहीं है, अपन को पढ़ना है और एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको पेपर में चीजें बनना चालू हो जाए, आप खुद दिमाग में लगा पाओ कि भैया नियोजन जरूरी है या निर्देशन जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, किसने क्या दिया है। तो कल तैयार होके आना सभी लोग, मतलब तैयार मतलब कॉपी पेन लेकर आना, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।